आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। क्या आप भी अपनी बॉल्ड स्कैल्प पर हमारे इन दो पेशेंट्स की तरह नेचुरल लाइफ चेंजिंग रिजल्ट्स अचीव करना चाहते हैं? तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें हम आपको दोनों पेशेंट की सर्जरी से लेकर हम इनके रिजल्ट तक की कंप्लीट जर्नी आपको दिखाने वाले हैं। क्योंकि QHT क्लिनिक में हम सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करते, बल्कि आपको एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस और पूरी लाइफ को बदल देता है। हमारे एक्सपीरियंस सर्जन्स आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्ट रहते हैं, जिससे आपको सुपर नेचुरल रिजल्ट्स मिल सके, जैसे इन दोनों पेशेंट्स को मिले। आइए देखते हैं पेशेंट 1 के 16 महीने और पेशेंट 2 के 22 महीने का ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप। अगर आप भी अपनी सर्जरी को 100% सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, चाहे आप इंडिया में हो या दुनिया के किसी भी कोने में, तो आज ही अपनी कंसल्टेशन बुक करें या फिर अपनी नियरेस्ट ब्रांच हरिद्वार, दिल्ली, हैदराबाद में विजिट करें। ये हमारे पेशेंट 1 है, जो डिफ्यूज ग्रेड 3A बॉल्डनेस के चैलेंजेस फेस कर रहे थे। इनकी हेयर लाइन, टेम्पल्स और फ्रंटल हाफ मिड स्कैल्प पूरी तरह रिसीड हो चुकी थी, जैसे आप उनकी स्कैल्प पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। स्कैल्प ऑलमोस्ट पूरी तरह विजिबल थी और इस मिड स्टेज बॉल्डनेस की वजह से उनका ओवरऑल फेशियल फ्रेम भी काफी इफेक्ट हो चुका था। लेकिन पॉजिटिव बात यह थी कि रिमेनिंग स्कैल्प पर अभी भी हेल्दी हेयर ग्रोथ विजिबल थी और उनकी बॉल्डनेस के हिसाब से डोनर एरिया भी फेवरेबल कंडीशन में था। पेशेंट 2 भी सेम डिफ्यूज ग्रेड 3A स्टेज ऑफ बॉल्डनेस फेस कर रहे थे। इनकी हेयर लाइन रिसीड हो चुकी थी, टेम्पल्स वैनिश हो चुके थे, साथ ही फ्रंटल और हाफ मिड स्कैल्प में नोटिसेबल थिनिंग देखने को मिल रही थी। लेकिन इनकी रिमेनिंग स्कैल्प बालों से भरी हुई थी। क्राउन एरिया में जो थोड़ी बहुत थिनिंग थी, वो PRP और मेडिकेशन की हेल्प से आसानी से हील हो सकती थी। इनका डोनर एरिया भी स्ट्रॉन्ग और फेवरेबल कंडीशन में था। दोनों पेशेंट्स का डोनर एरिया डेंसली पॉपुलेटेड था, जिस वजह से दोनों ही हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आइडियल कैंडिडेट्स प्रूव हुए। अगर आप भी मिड स्टेज ऑफ बॉल्डनेस या फिर हेयर लॉस से परेशान हैं, तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें या फिर दिए गए नंबर पर अपने स्कैल्प की पिक्चर्स शेयर करें। इनिशियल बॉल्डनेस असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने दोनों पेशेंट्स के फेशियल प्रोपोर्शंस, एज फैक्टर, एग्जिस्टिंग डेंसिटी और फ्यूचर हेयर लॉस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए कस्टमाइज्ड हेयर लाइन डिजाइन प्रिपेयर की। इस प्रोसेस में सबसे पहले पेशेंट्स के हेड को शेव किया गया ताकि स्कैल्प विजिबिलिटी इंप्रूव हो सके। उसके बाद एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से थरो हेड वॉश किया गया ताकि स्कैल्प पर कोई डर्ट, ऑयल या कंटामिनेशन ना रहे और प्रोसीजर के दौरान इन्फेक्शन का रिस्क कंप्लीटली अवॉइड हो जाए। पेशेंट 1 के केस में मेन ऑब्जेक्टिव था उनके फोरहेड की ब्रॉडर अपीयरेंस को बैलेंस करना और उनका नेचुरल फेशियल फ्रेम रीस्टोर करना। इसके लिए ग्लबेला पॉइंट से एक्यूरेट मेजरमेंट्स लेकर सेंटर पॉइंट फाइनलाइज किया गया, जिसके अराउंड कंप्लीट एंटीरियर हेयरलाइन डिजाइन क्रिएट की गई। फेशियल सिमेट्री इनहेंस करने के लिए टेम्पल्स को भी केयरफुली रीडिजाइन किया गया। इन स्टेप्स के बाद कंप्लीट अफेक्टेड एरिया को आउटलाइन किया गया ताकि सर्जरी के लिए एक क्रिस्टल क्लियर रोड मैप रेडी हो जाए। पेशेंट 2 की हेयरलाइन भी इसी साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो करते हुए डिजाइन की गई। यहाँ गोल था एक सॉफ्ट, एज अप्रोप्रिएट और नेचुरली फ्लोइंग ट्रांजिशन क्रिएट करना। उनके फ्रंटल रीजन और हाफ मिड स्कैल्प के अफेक्टेड एरियाज को प्रिसाइजली आउटलाइन किया गया। ये मार्किंग्स सर्जरी के दौरान एक एक्यूरेट रोड मैप की तरह काम करती हैं, जो एक्सपर्ट्स को हर स्टेप में क्लैरिटी, प्रिसीजन और परफेक्ट एग्जीक्यूशन इंश्योर करती हैं। अगर आप भी अपने लिए एक परफेक्ट हेयरलाइन चाहते हैं, तो आज ही QHT क्लिनिक के एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक कीजिए। हेयरलाइन डिजाइन फाइनलाइज होने के बाद पेशेंट को OT में ले जाया गया। रेसिपिएंट और डोनर एरिया में एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया गया ताकि सर्जरी कंप्लीटली कंफर्टेबल और पेनलेस रहे। एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर्ड होने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने रेसिपिएंट एरिया में स्लिट्स क्रिएट किए। ये स्टेप सर्जिकल प्रिसीजन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसी स्टेज में डिसाइड होता है कि किस जोन में कितनी डेंसिटी ऐड की जाएगी। इसके बाद प्री मेड स्लिट्स को फॉलो करते हुए एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया गया। QHT टेक्निक फॉलो करते हुए हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट 1 के हेयर लाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इंप्लांट किए ताकि फ्रंट में सॉफ्ट और नेचुरली ब्लेंडिंग अपीयरेंस क्रिएट हो। टेम्पल्स में नेचुरल डेंसिटी ऐड करने के लिए सिंगल
और थिन फॉलिकल्स को अपसाइड डाउन एंगल में इम्प्लांट किया गया ताकि नेचुरल ग्रोथ पैटर्न रेप्लिकेट हो और पेशेंट को एक बैलेंस्ड फेशियल फ्रेम मिले। फ्रंटल एरिया और हाफ मिड स्कैल्प में वॉल्यूम और डेंसिटी एनहांस करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए। पेशेंट 1 के केस में टोटल 3800 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जिन्हें सेफ डोनर जोन से प्रिसाइजली एक्सट्रैक्ट किया गया। पेशेंट 2 के केस में भी सेम सिस्टमैटिक टेक्निक फॉलो की गई। उनके हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन फॉलिकल्स इररेगुलर पैटर्न में इम्प्लांट किए गए, जिससे नेचुरल लुक अचीव हो। टेम्पल्स में भी यही फॉलिकल्स इम्प्लांट करके नेचुरल ट्रांजिशंस क्रिएट किया गया। फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरियाज में डेंसिटी और वॉल्यूम इंप्रूव करने के लिए डबल और ट्रिपल फॉलिकल्स केयरफुली इम्प्लांट किए गए। पेशेंट 2 के केस में टोटल 3500 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जो उनके सेफ डोनर जोन से एक्यूरेटली एक्सट्रैक्ट किए गए। अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं तो कमेंट करिए हेयर ट्रांसप्लांट। 2 months फॉलोअप ऑफ पेशेंट 1। पेशेंट्स 1 जब अपनी फर्स्ट फॉलोअप पीआरपी सेशन के लिए क्लिनिक आए, जो पोस्ट ऑपरेटिव प्रोग्रेस इवैल्यूएट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, तो इस स्टेज पर शेडिंग फेज नॉर्मली पीक पर होता है, क्योंकि ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स टीलोजन स्टेज में शिफ्ट होकर टेम्पररली शेड करते हैं। ये प्रोसेस नेचुरल होता है और फ्यूचर में विजिबल होने वाली हेल्दी रीग्रोथ का ही पार्ट होता है। इस विजिट पर पेशेंट 1 के स्कैल्प पर शेडिंग कंटिन्यू थी। नेटिव हेयर अपने नॉर्मल ग्रोथ साइकिल के अकॉर्डिंग ग्रो कर रहे थे। डोनर एरिया इस स्टेज पर कंप्लीटली हील हो चुका था। टू मंथ फॉलोअप ऑफ पेशेंट 2। नेक्स्ट फॉलोअप के लिए पेशेंट 2 ने 2 months कंप्लीट होने पर क्लिनिक विजिट किया था। इस विजिट पर पेशेंट 2 के केस में भी सिमिलर प्रोग्रेस विजिबल थी। मेजॉरिटी ऑफ ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स शेड हो चुके थे और नेटिव हेयर्स इंप्रूव थिकनेस के साथ ग्रो कर रहे थे। ओवरऑल स्कैल्प पर सरफेस यूनिफॉर्म दिख रहा था। इस स्टेज पर दोनों पेशेंट्स की ओवरऑल प्रोग्रेस एक्सपेक्टेड टाइमलाइन के अनुसार थी और नेक्स्ट फेज में ट्रांसफॉर्मेशन विजिबल होना शुरू हो जाएगी। सिक्सटीन मंथ्स फॉलोअप ऑफ पेशेंट 1। ये है हमारे पेशेंट 1 का ट्रांसफॉर्मेटिव रिजल्ट। अगर इन 16 महीने के रिजल्ट्स को हम इनकी इनिशियल कंडीशन के साथ कंपेयर करें तो डिफरेंस आप क्लियरली देख सकते हैं। हेयर लाइन अब परफेक्टली डिफाइंड शेप में अपीयर हो रही थी, जो पेशेंट के फेशियल फीचर्स को और शार्पली फ्रेम कर रही थी। टेम्पल्स भी वेल डिजाइंड कॉन्टूर प्रोवाइड कर रहे थे, जिससे ओवरऑल फेशियल सिमेट्री नोटिसेबली एनहेंस हो गई थी। इस स्टेज तक पेशेंट का कंप्लीट फेशियल फ्रेम रिस्टोर हो चुका था। फ्रंटल एरिया में सीमलेस मर्ज के साथ डेंस वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ विजिबल थी, जिससे फ्रंट टू मिड ट्रांजिशन एक्सट्रीमली नेचुरल लग रही थी। इस एनहेंस्ड लुक ने पेशेंट की ओवरऑल अपीयरेंस के साथ उनका कॉन्फिडेंस भी विजिबली बूस्ट किया था। अब पेशेंट कंफर्टेबली अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मल्टीपल हेयर स्टाइल्स ट्राई कर रहे हैं, जो हेयर ट्रांसप्लांट के 16 महीने मैच्योरिटी फेज का एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इंडिकेटर है। ट्वेंटी-1 months फॉलोअप ऑफ पेशेंट 2। पेशेंट 2 के 21 महीने के रिजल्ट्स, जिसमें अब इनकी स्कैल्प पर हेयरलाइन परफेक्टली डिफाइंड शेप में अपीयर हो रही थी, जो उनके फेशियल फीचर्स को बैलेंस्ड और नेचुरली फ्रेम लुक दे रही थी। और क्राउन रीजन भी बाकी स्कैल्प के डेंसिटी पैटर्न के साथ वेल ब्लेंडेड दिख रहा था। इस मैच्योरिटी फेज तक पेशेंट 2 का लुक सिग्निफिकेंटली एनहांस्ड हो चुका था, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट उनके कॉन्फिडेंस पर भी क्लियरली विजिबल था। अब पेशेंट कंफर्टेबली अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हेयर स्टाइल्स एक्सपेरिमेंट कर पा रहे हैं। ये इंडिकेट करता है कि ट्रांसप्लांटेड हेयर फॉलिकल्स स्ट्रॉन्ग एनेजन फेज में एंटर होकर नेचुरली ग्रो हुए हैं।
अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट करवा चुके हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि आपकी प्रोग्रेस एक्सपेक्टेड टाइमलाइन के अकॉर्डिंग है या नहीं, तो आप हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। हमारे स्पेशलिस्ट्स आपकी करंट कंडीशन एनालाइज करके आपको क्लियर गाइडेंस, एक्यूरेट असेसमेंट और पर्सनलाइज्ड सजेशंस प्रोवाइड करेंगे ताकि आप अपनी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी को सही डायरेक्शन में कंटिन्यू कर सकें। ये थी हमारे दोनों पेशेंट की लॉन्ग लास्टिंग हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट की जर्नी। आप हमें कमेंट करके बताइए आपको कौन से पेशेंट रिजल्ट्स अच्छा लगा और क्यों। साथ ही अगर आप भी अपनी स्कैल्प पर ऐसा ही ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आज ही अपनी कंसल्टेशन हमारे एक्सपर्ट्स के साथ बुक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगली पेशेंट से। मैं अगर अपनी हेयर फॉल जर्नी के बारे में बात करूं तो पहले तो मेरा बहुत हल्का हल्का बाल झड़ते थे, बट मेरा 1 ईयर में तो कुछ ऐसा हुआ कि बीच में से बिल्कुल ही हल्का हल्का हो गया, बहुत हल्के बाल रह गए थे। मेरे को खुद को पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है क्योंकि पहले मेरे बाल बहुत हल्के हो गए थे। तो जब मेरा फ्रेंड मेरे को मिला उसने मेरे को QST क्लिनिक सजेस्ट किया, तो फिर मैंने कुछ नहीं सोचा, उसकी बात मानी क्योंकि मेरे को उसका रिज़ल्ट दिख रहा था। मेरा नाम समर्थ है, मेरी एज 27 है, मैं मुरादाबाद से हूँ और मैं आज 3rd PRP के लिए आया हूँ अपनी। और मेरे ट्रांसप्लांट 10 अप्रैल को हुआ था, तो 5 मंथ्स हो गए हैं उसको। मेरे को खुद को पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है क्योंकि पहले मेरे बाल बहुत हल्के हो गए थे, तो मेरा कॉन्फिडेंस लो हो रहा था। अब जैसे जैसे मेरा हेयर ग्रोथ हो रहा है वैसे वैसे मेरे को कॉन्फिडेंस वापसी आ रहा है। मेरे फ्रेंड्स को भी पता चला तो उन्होंने भी पूछा कहाँ पे कराया है, तो मैंने बोला कि ऐसे ऐसे हरिद्वार में QST क्लिनिक है, मैंने वहाँ कराया है। और आज मेरे साथ एक फ्रेंड आया भी है जो 1-2 दिन में ट्रांसप्लांट कराने वाला है यहीं से। मैं अगर अपनी हेयर फॉल जर्नी के बारे में बात करूँ तो पहले तो मेरा बहुत हल्का हल्का बाल झड़ते थे, बट मेरा 1 ईयर में तो कुछ ऐसा हुआ कि बीच में से बिल्कुल ही हल्का हल्का हो गया, बहुत हल्के बाल रह गए थे। तो फिर मैं अपने एक फ्रेंड से मिला था, उसने भी यहीं पे ट्रांसप्लांट कराया है। तो मैंने कुछ और तो नहीं किया, मेरे से पेरेंट्स ने भी बोला कि विग लगवा ले, तो मैंने कहा मुझे विग नहीं लगवानी, उससे इन्फेक्शन और वो सब होता है स्कैल्प पे। तो मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का सोचा। मेरा फ्रेंड ने यहाँ से कराया था तो उसने मेरे को यहीं का सजेस्ट किया, तो मैं यहाँ पे आया तो मैंने यहाँ से ट्रांसप्लांट कराया। मैंने जो है हेयर ट्रांसप्लांट जब मेरे को कराना था तो मैंने दिल्ली में 2-3 क्लिनिक और देखे थे, बट जब मेरा फ्रेंड मेरे को मिला उसने मेरे को QST क्लिनिक सजेस्ट किया, सो फिर मैंने कुछ नहीं सोचा, उसकी बात मानी क्योंकि मेरे को उसका रिज़ल्ट दिख रहा था। उसका 4-5 मंथ में बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिख रहा था, तो मैंने यही सोचा जब उसने करा रखा है तो मेरे को यहीं जाना चाहिए। तो मैं डायरेक्ट यहाँ आया और मैंने अपना आज से 5th मंथ पहले ट्रांसप्लांट कराया और आज आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कि मेरा 5 मंथ में क्या है। तो जब मैं QST आया था सर्जरी कराने, तो पहले तो मेरे को थोड़ा बहुत डर लग रहा था कि कैसे होगा, क्या होगा, पेन तो नहीं होगा। बट जब सारा प्रोसेस हुआ, सब कुछ हुआ, मेरे को कोई भी पेन नहीं हुआ और बहुत अच्छे से हुआ पूरा सर्जरी मेरा। तो टोटल मेरे 4700 ग्राफ्ट लगे हैं। तो मेरे इस पूरे प्रोसेस में 2 डेज़ लगे थे एंड 2 डेज़ में कंप्लीट हो गया था एंड 3rd डे में अपने घर वापसी चला गया था। तो सर्जरी के बाद मुझे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। मेरे को 5 मंथ हो चुके हैं। मेरा डोनर एरिया भी बहुत अच्छे से हील हो गया था, आप देख सकते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपका हेयर फॉल हो रहा है और आप ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं तो आप QST क्लिनिक हरिद्वार आ सकते हैं और आपको अफोर्डेबल प्राइस में हो जाएगा। सो आप मेरे ट्रांसप्लांट से पहले की पिक्स देख सकते हैं
और आज का रिज़ल्ट भी देख सकते हैं जो 5 मंथ्स के बाद का है। ये मेरी 3rd PRP है, तो आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। अभी थोड़ी मेरी डेंसिटी कम है, बट जैसे जैसे मंथ बढ़ेंगे मेरी डेंसिटी बढ़ेगी, और जैसी ग्रोथ होती है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं आपसे नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ अगली PRP और अगले ग्रोथ और अगले एक्सपीरियंस के साथ। थैंक यू QST। अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से। हेलो, मेरा नाम मुकुल शर्मा है, मेरी एज 29 है। आइए, रुक क्यों गए? चलिए आपको अपना PRP का सेशन दिखाता हूँ। बहुत लंबे टाइम से मैं अपने हेयर फॉल से बहुत परेशान था, जिसकी वजह से अपना एक हेयर फॉल वो चीज़ है जिसकी वजह से आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर बैठते हैं। तो अब जब से मैंने ट्रांसप्लांट कराया है, तो जब से अब हल्का हल्का मेरे ज़रा बाल भी निकले हैं, शेडिंग फेस चालू है, लेकिन बहुत दिनों बाद दिख रहा है कि अपने स्कैल्प पर बाल देख के अच्छा खुशी महसूस हो रही है। हेलो, मेरा नाम मुकुल शर्मा है, मेरी एज 29 है। मैं यूपी के डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी सर्जरी लास्ट मंथ Jan 22 को कराई थी, और अब मैं फर्स्ट PRP के लिए 1 मंथ बाद QST क्लिनिक आया हूँ। सर्जरी होने के बाद कॉलिंग टीम ने डेली कॉल करके अपना डाइट प्लान और अपनी जो मेडिसिन सी टाइम टू टाइम कैसे लेनी है, पूरा प्रिस्क्रिप्शन इसका दिया। और जो स्लीपिंग पैटर्न है उसके लिए आपको बिल्कुल सर्जरी के 1 वीक तक बिल्कुल स्ट्रेट पोस्चर में सोना है, जिससे कि अपना जो ट्रांसप्लांटेड एरिया है उसमें किसी हेयर ग्राफ्ट का लूज ना हो, और अपने डाइट प्लान पे स्पेशली ध्यान रखना है। और पर डे कॉलिंग टीम ने हमारा जो भी फ़ोटोग्राफ्स थे आपके सर्जिकल एरिया के वो लिए और उसको गाइड किया। और दूसरा ये है कि आपको आफ्टर 5 डेज़ आपका जब फर्स्ट हेड वॉश होता है उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ जॉनसन बेबी शैम्पू उसका झाग बना के ऊपर रखने हैं और सिर्फ फिंगर टिप से उसे वॉश करना है। ज़्यादा फोर्सफुली वॉश नहीं करना, जिससे कि आपका हेयर ग्राफ्ट डैमेज हो सकता है। तो कॉलिंग टीम का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, और जो भी हमारी क्वायरीज होती हैं जो हमने पूछी उनका प्रॉपर उन्होंने रिस्पांस दिया और काफ़ी अच्छा लगा। जब आपका सर्जरी का शेड्यूल होता है तो जब आप OT में जाते हैं तो वहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी शांत होता है और बहुत हाइजीनिक भी होता है। और जब आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है तो बहुत माइल्ड सा हल्का सा पेन होता है, लेकिन उसके बाद आपको कुछ नहीं पता लगता कि आपकी सर्जरी कितने टाइम में और कितनी जल्दी कंप्लीट हो गई। और दूसरा जो डॉक्टर्स का बिहेवियर था वो भी काफ़ी अच्छा था, स्टाफ का बिहेवियर भी बहुत अच्छा था। बीच बीच में आपको टॉयलेट्स वगैरह के लिए
ब्रेक मिलता है और बीच बीच में स्नैक भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे कि लॉन्ग ड्यूरेशन सर्जरी में आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत ना हो और आपका सर्जरी अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और बाकी बहुत अच्छा था। मेरे 4500 ग्राफ्ट टोटल लगे हैं, जिसमें कि मेरा फ्रंटल एरिया कवर हुआ है जैसे आप देख सकते हैं, और थोड़ा मिड एरिया भी है। और जो मेरा डोनर एरिया था वो बैक साइड से, यहाँ से डोनर एरिया से मेरे ग्राफ्ट लिए गए थे, और थोड़ा यहाँ नीचे बियर्ड से भी मेरे ग्राफ्ट लिए गए थे। और टोटल लगभग मेरा 12 आवर्स का सर्जरी प्रोसीजर रहा, जो कि काफ़ी अच्छा रहा और मैं अच्छे रिजल्ट की होपफुली प्रयास करता हूँ। तो मेरा सर्जरी का 1 मंथ कंप्लीट हो गया है, तो इसलिए मैं फर्स्ट अपनी PRP के लिए क्वेस्टी क्लिनिक आया हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल मेरा ब्लड सैंपल्स लिया गया है और आगे देखते हैं प्रोसीजर क्या होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत लंबे टाइम से मैं अपने हेयर फॉल से बहुत परेशान था, जिसकी वजह से अपना एक हेयर फॉल वो चीज़ है जिसकी वजह से आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर बैठते हैं। तो अब जब से मैंने ट्रांसप्लांट कराया है, तो जब से अब हल्का हल्का मेरे ज़रा बाल भी निकले हैं, शेडिंग फेस चालू है, लेकिन बहुत दिनों बाद दिख रहा है कि अपने स्कैल्प पे बाल देख के अच्छा खुशी महसूस हो रही है, और दूसरा कॉन्फिडेंस भी आ रहा है हल्के हल्के। तो होपफुली अभी आगे मेरा काफ़ी रिजल्ट आना बाकी है, तो आपसे बने रहेंगे और बताते रहेंगे। मेरी फर्स्ट PRP हो चुकी है। आज मैं क्वेस्टी क्लिनिक हरिद्वार अपनी सेकंड PRP के लिए आया हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम सर्जरी कराने के लिए आया था, तो मेरे अंदर बहुत से डाउट थे, इसलिए मैंने डॉक्टर से अपने कंसल्ट किया कि एक सेफ प्रोसेस है, क्योंकि एक कुछ भी है लेकिन एक सर्जिकल प्रोसेस है तो डर सबको लगता है। लेकिन डॉक्टर से मेरे सारे डाउट क्लियर करे, और यूट्यूब ने मेरी बहुत मदद करी। मैं क्वेस्टी के बहुत वीडियोज़ देखे, और बहुत से जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने जो ऑलरेडी पेशेंट PRP कराने आए हुए थे उनसे भी बात करी, तो उन्होंने मेरे डाउट्स क्लियर करे कि एक बहुत सेफ प्रोसेस है। तब जाके मेरा कॉन्फिडेंस और बूस्ट अप हुआ, और मैंने अपना सर्जरी का प्लान कराया, सर्जरी कराई। अब मेरी सर्जरी को 2 मंथ्स हो चुके हैं, लेकिन मेरे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आया, सब कुछ अच्छा है। जब मैं क्वेस्टी आया तो वो एक्सपेक्टेशन होती है कि जल्दी से जल्दी हर इंसान अपना बेटर रिजल्ट चाहता है, लेकिन जो एक प्रोसेस है वो होता ही है। और कम से कम 3 मंथ जो आपका शेडिंग फेस चलता है, उसके बाद आपके हल्के हल्के जो आपके हेयर लगे हैं, ग्राफ्ट्स लगे हैं, वो रीग्रो होने चालू होते हैं। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता रहता है वो आपके हेयर ग्रो होते जाते हैं और आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मेरा 2nd मंथ है और मेरा शेडिंग फेस अभी चालू है, और मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि मैं अपना जल्दी से जल्दी बेस्ट रिजल्ट आए और मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो, और पहले जैसे मेरे बाल हों, जिससे कि मैं और क्योंकि हेयर लॉस एक कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बहुत कमी महसूस होती है, और वो कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो और मैं अपनी लाइफ में आगे अच्छा करूँ। मेरी जब फर्स्ट PRP हुई थी तो मेरे मन में डाउट थे कि PRP में क्या क्या यूज़ होता है, कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ आया, जब मेरी फर्स्ट PRP हुई तो माइल्ड सा बहुत हल्का सा पेन हुआ, और कोई इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई। और फिर कुछ नहीं, एक नॉर्मल प्रोसेस है, आपको पूरे 1 डे तक उसमें कुछ लगाना नहीं है, और आपको बस सर्जिकल कैप यूज़ करना है, और सोते हुए थोड़ी सेफ्टी रखनी है 1 डे की। बाकी कुछ नहीं, ऐसे नॉर्मल प्रोसेस है बिल्कुल। जो इंसान अपने हेयर फॉल से परेशान है, या जिसका हेयर फॉल कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो वो एक PRP कम से कम 2-3 मंथ्स में एक PRP लेके अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकता है, और ये बालों के लिए बहुत हेल्दी है। जैसे कि लोग सोचते हैं कि PRP ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक नॉर्मल प्राइस
डिवाइस है जिससे कि आप अपने बालों को PRP करा के सेफ रख सकते हैं। ये तो मेरा 2 मंथ्स का एक्सपीरियंस मेरे ट्रांसप्लांट के बाद। अब आपको मैं अपनी नेक्स्ट PRP में मिलूंगा। जब तक मेरी वीडियो से जुड़े रहिए और आगे की अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू QST। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.